यूथ राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है और जब उनको पता चलता है कि राहुल जी के सिपाही आए हैं तो यूथ रिस्पांस देता है, जुड़ना मिलना चाहता है। और राहुल जी का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें वॉलंटियरली आना चाहता है, शामिल होना चाहता है, राहुल जी की बात सुनना चाहता है। राहुल जी को यूथ समझता है। क्या राहुल गांधी से डर गई है सरकार? हर कार्यक्रम में जो है वो कोशिश करती है कि इसको किस तरह से रोका जाए। राहुल जी से डर तो रही है, हर जगह कार्यक्रम किस तरह से डिस्टर्ब हो उसके लिए लगे हैं, लेकिन कल जो इन्होंने किया उसमें बहुत शर्म आनी चाहिए। एबीवीपी, आरएसएस, बजरंग दल के गुंडे लड़कियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि हमारे फेवर में वीडियो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में डालो। और मैं सभी यूथ कांग्रेस के साथियों की तरफ से बोलना चाहता हूँ, कहीं भी ये गुंडे आपको मिले, चाहे आरएसएस के, बजरंग दल के, आप यूथ कांग्रेस के साथियों को बताइए। इनसे निपटना हमें अच्छी तरह आता है, जिस तरह से कल इनसे निपटे। सरकार डरी है, इनको रातों को नींद नहीं आती। अमित शाह तो नहीं सो पाते मुझे लगता है रात को, और मोदी जी का भी सेम ही हाल है। युवा मोर्चा और एबीवीपी बस जो उनके वहाँ पे ऊपर अमित शाह जिन्होंने स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलवाया, जिन्होंने AK-47 चलवाया, जो डर के बैठे हैं, उनका ये काम है। बट कुछ नहीं होने वाला, वो डरते रहे राहुल जी, तो राहुल जी आगे बढ़ते रहेंगे। जी बिल्कुल, राहुल जी बोल बच्चन नहीं है कि हर जगह दिखाएंगे। राहुल जी जब संकल्प लेते हैं, राहुल जी उस संकल्प को पूरा करते रहते हैं। और ये प्यार मोहब्बत जो राहुल जी जो दुकान खोलते हैं, इसमें शामिल होने हम सब यहाँ पर आज भारत की बेटी आप देख सकते हो, यहाँ पे आज हम मौजूद हैं और राहुल जी के साथ खड़े हैं। मैं इस समय पुणे में मौजूद हूँ। राहुल गांधी जो है वो स्टेज पर पहुँच गए छात्रों की गूंज कार्यक्रम के लिए। क्या कहेंगे आप जो यहाँ बहुत दिन से इस कार्यक्रम को लेकर लगातार तैयारी कर रहे हैं? कल आपकी जिस तरह से कार्यकर्ताओं के साथ झड़प भी हुई है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? क्या राहुल गांधी से डर गई है सरकार? हर कार्यक्रम में जो है वो कोशिश करती है कि इसको किस तरह से रोका जाए। राहुल जी से डर तो रही है, हर जगह कार्यक्रम किस तरह से डिस्टर्ब हो उसके लिए लगे हैं, लेकिन कल जो इन्होंने किया उसमें बहुत शर्म आनी चाहिए। एबीवीपी, आरएसएस, बजरंग दल के गुंडे लड़कियों के ऊपर अटैक कर रहे हैं और उनको बोल रहे हैं कि हमारे फेवर में वीडियो व्हाट्सएप में, सोशल मीडिया में डालो। और जब लड़कियों ने मना किया तो उनके ऊपर वायलेंस कर रहे हैं। इससे ज़्यादा गंदी हरकत कोई और नहीं हो सकती। लेकिन हमारे यूथ कांग्रेस के लड़कों ने वहाँ पे जाकर मुंह तोड़ जवाब इन गुंडों का दिया। और मैं सभी यूथ कांग्रेस के साथियों की तरफ से बोलना चाहता हूँ, कहीं भी ये गुंडे आपको मिले, चाहे आरएसएस के, बजरंग दल के, आप यूथ कांग्रेस के साथियों को बताइए। इनसे निपटना हमें अच्छी तरह आता है, जिस तरह से कल इनसे निपटे। बिल्कुल, आपने जंतर मंतर वाले मामले में भी कहा था कि अगर आपको कोई परेशान करता है तो सीधा आपने एक हेल्पलाइन बनाई थी। तो इस तरह से आप लगातार जो काम कर रहे हैं और आज पुणे यहाँ पहुंचे, इस कार्यक्रम को लेकर क्या कहेंगे? बहुत बड़ी भीड़ आप लोगों ने इकट्ठी कर तो जो कल हेल्पलाइन बनाई थी, कल तो वो प्रैक्टिकली फिजिकली हो भी गया। जो गुंडे थे उनका इलाज भी कर दिया। और भीड़ आप देख सकते हैं, काफ़ी गर्ल्स जो हैं वो भी यहाँ से बाहर गई क्योंकि ओवर क्राउडेड हो गया, इतनी जगह नहीं है। तो बहुत अच्छा रिस्पांस है। देश में युवा राहुल जी को सुनना चाहता है, उन पर विश्वास कर रहा है और बदलाव की लहर वहाँ देखकर ही पता चल जाती है कि शुरू हो गई है। जी बिल्कुल, राहुल गांधी से लगातार छात्र जुड़ रहे हैं। आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं, यूथ कांग्रेस बहुत मेहनत कर रही है। आप लोग दिल्ली में भी मामले उठाते, पुणे में भी आप यहाँ पहुँचे, तो कितना मुश्किल एक तरह से हो रहा है? क्योंकि सरकार जब आपको रोकने की कोशिश करती है ऐसे कार्यक्रमों से, आप जिस इंस्टीट्यूट में जाने की कोशिश करते हैं वहाँ आपको रोका जाता है, तो क्या सरकार ये डर गई है? सरकार डरी है, इनको रातों को नींद नहीं आती। अमित शाह तो नहीं सो पाते मुझे लगता है रात को, और मोदी जी का भी सेम ही हाल है। और हमारे लिए कुछ मुश्किल नहीं है क्योंकि यूथ हमारे साथ जुड़ रहा है, यूथ राहुल गांधी जी के साथ जुड़ रहा है। और जब उनको पता चलता है कि राहुल जी के सिपाही आए हैं तो यूथ रिस्पांस देता है, जुड़ना मिलना चाहता है। और राहुल जी का कोई प्रोग्राम हो तो उसमें वॉलंटियरली आना चाहता है, शामिल होना चाहता है, राहुल जी की बात सुनना चाहता है, राहुल जी को यूथ समझता है। तो बिल्कुल मुश्किल नहीं, आसान है। देश का युवा राहुल जी से मिल रहा है, राहुल जी पे विश्वास कर रहा है। कल जिस तरह से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में 6 घंटे राहुल गांधी बैठे रहे, हम खुद वहाँ मौजूद थे, 6 घंटे राहुल गांधी के साथ थे। एक ही कुर्सी पर वो बैठे रहे और उन्होंने जो एक तरीके से एक पीड़ित को लेकर वो बैठे रहे और लास्ट में जब वो हटे तो FIR दर्ज करा कर रहे। अब क्या इसको आप किस तरह से देखते हैं? एक FIR बहुत बड़ी चीज़ नहीं थी, दर्ज हो सकती थी, लेकिन 6 घंटे नेता प्रतिपक्ष को इंतजार कराया। नई दिल्ली में पार्लियामेंट के सबसे पास जो पुलिस स्टेशन है, वहाँ पे देश के नेता विपक्ष को 7 घंटे बैठना पड़ता है एक FIR करवाने के लिए। और FIR उस यूथ की, उस युवा की जिसको पैलेट गन्स के शरे लगे हैं। राहुल जी ने एक बार पहले भी PC में उसको दिखाया, पूरे शरीर में शरे हैं, आंख में देख नहीं पाता। उसकी अगर FIR हमारे देश में, और कहाँ, नई दिल्ली पार्लियामेंट के सबसे पास जो पुलिस स्टेशन है वहाँ नहीं हो रही है, तो बाकी जगहों में, गाँव में, दूर दराज के इलाकों में BJP के राज में क्या हालत होती होगी आम आदमी की, हम इससे ही सोच सकते हैं।
लगातार राहुल गांधी छात्रों की गूंज के माध्यम से अलग अलग जो छात्रों से जुड़े मुद्दे उठा रहे हैं, जैसे कभी उन्होंने प्रयागराज में बेरोजगारी का मुद्दा उठाया। आज वो स्पेशल यहाँ छात्राओं के साथ क्या संवाद करना चाहते हैं, कुछ थोड़ा बताना। मुझे लगता है छात्राओं की बात करेंगे वो तो राहुल जी बताएंगे क्या बात करेंगे, किस तरह से संवाद करेंगे, लेकिन हाँ जो भी करेंगे वो छात्राओं युवतियों के इर्द गिर्द ही होगा, उन्हीं से रिलेटेड इश्यूज की होंगे। तो आपकी टीम ने किस तरह से इस कार्यक्रम को जो सक्सेस बनाने की कोशिश की? महाराष्ट्र की यूथ कांग्रेस की टीम को मैं बहुत प्रेरणा देता हूँ, प्रेरणा नहीं देता हूँ, उनको बहुत धन्यवाद करता हूँ कि जो हार्डवर्क महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस टीम ने, मुंबई यूथ कांग्रेस टीम ने किया वो काबिल तारीफ है। अभी हम आ रहे थे तो 1 किलोमीटर लंबी लाइन थी युवतियों की, जो महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के लोगों ने जो उन्होंने काम किया वो ये किया है कि एक मैसेंजर, एक ब्रिज बने हैं राहुल जी के बीच में और युवतियों के बीच में, स्टूडेंट्स के बीच में। सिर्फ ब्रिज का काम किया है, वहाँ तक पहुँचने की ज़रूरत थी, उनसे कांटेक्ट करने की ज़रूरत थी कि राहुल जी का प्रोग्राम है इतने बजे यहाँ पे पुणे में, और सब लोग अपनी मर्जी से खुद आए हैं, किसी को बसों में वैसे बुलाया नहीं गया। जो हमारे साथ लोग आए, हमने मैसेज दिया था और हज़ारों की तादाद में लोग आए हैं। ये सारा का सारा जो श्रेय है वो राहुल गांधी जी का है। युवा युवतियाँ खुद राहुल जी को सुनने आ रही हैं और ये पूरे देश का मूड है, सिर्फ पुणे का नहीं। मेरे साथ में मुंबई जो NSUI की यूथ कांग्रेस की अध्यक्ष जीनत है, वो ये बताइए कि क्या जिस तरह से पुणे में आज जो भीड़ है और स्पेशल जो है ये कार्यक्रम जो छात्राओं के लिए किया गया है, क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए, आप देख सकते हो माहौल किस तरीके से छात्राओं की आवाज़ आज गूंज रही है। यही राहुल जी का उद्देश्य था कि वो छात्राओं के आवाज़ को सुने, जो ये सरकार अभी दबाने की कोशिश कर रही है। जिस तरीके से आप देख सकते हो स्टूडेंट प्रोटेस्ट में महिलाओं पे अत्याचार हुआ, वो सभी को लेकर आज की माहौल आप देखिए, ये कोई पेड वाली भीड़ नहीं है, ये भीड़ है जो छात्राओं के दिल में राहुल जी है, राहुल जी के प्यार मोहब्बत से सब आज बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने के लिए आज यहाँ आए हैं। और आप देख सकते हो रिस्पांस ऑलरेडी भीतर पूरी तरीके से पैक्ड है, और फिर भी आप देखिए किस तरीके से भीड़ खत्म ही नहीं हो रही है, और बिल्कुल एक आप बोलते ह्यूमन ट्रेन की तरह लोग बच्चे आ जा रहे हैं। कल क्या हुआ था आज जिस तरह से जो है जो ABP के कार्यकर्ताओं और NSUI के कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ झड़प की बातें आई, वो क्या था पूरा मामला उसको? देखिए, मैं साफ साफ बताना चाहूँगी कि ये दर्द है, बस ये राहुल जी का वो दर्द है, उनको बस एक डिस्ट्रैक्शन पैदा करना था। लेकिन इसके लिए उन बच्चों पर क्यों आक्रमण किया उन्होंने, ये सवाल होता है। बीजेपी, देखिए ABVP जो ये संस्था है, जो भी ये ऑर्गेनाइजेशन है, एक गुंडागर्दी करने वाली संस्था है, बजरंग दल, लेकिन उनसे निपटना हमें आता है जब भी उन छात्राओं पर, क्योंकि उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, उन्होंने एक स्कॉलरशिप के बारे में बात की जो उनको 3 साल से नहीं मिली, उन पर वो लोग आक्रामक होने की कोशिश करे, उन्हें बोला गया कि यहाँ पे हिस्सा ना ले, उनको बंद किया गया हो अपने रूम में, अपने कमरे में, तभी हम सब पहुँच गए और यूथ कांग्रेस और NSUI ने अपना मुंह तोड़ जवाब दिया ABVP वालों को। वो तो बस गेट तक ही रहे, और जिस तरीके का सुलूक किया उन लोगों ने, इससे ये साबित होता है कि उनके भीतर कितनी डर है राहुल जी की, कि राहुल जी का आज प्रोग्राम कैसे वो खराब करे। उनके मन में उनका उद्देश्य वही था, लेकिन वो बिल्कुल फेल हुए, क्योंकि आप देख सकते हो आज का कार्यक्रम, राहुल जी अब तक मंच तक पहुँचे भी नहीं, लेकिन आप भीड़ देखो, आप लोगों के दिल में राहुल जी के लिए मोहब्बत प्यार देखो। तो ये बताइए कि जो FIR भी दर्ज की गई है वो NSUI के कार्यकर्ताओं या कांग्रेस के जो कार्यकर्ता है उनके खिलाफ दर्ज की गई है, जबकि जो गुंडागर्दी की ऐसी जो बात जैसा कि आप कर रहे हैं ABP के कार्यकर्ता कर रहे थे उसको लेकर। जी, आपने देखा होगा NSUI की एक बच्ची, एक जो स्टूडेंट है, उन पर भी आक्रमण हुआ। और देखिए, आज हमारा उद्देश्य राहुल जी का कार्यक्रम है, जो उनका बीजेपी का जो मोटिव है कि ये प्रोग्राम को फेल कर, हम वो नहीं होने देंगे। हमारे महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल जी ने भी इसके बारे में जांच पड़ताल की और हम इस पर एक्शन लेने वाले हैं। देखिए, उनका काम है FIR ठोकना, ये करना वो करना, कुछ नहीं, ये सब कुछ फेल है। जो मेन उनका उद्देश्य था कि इस प्रोग्राम को बर्बाद करें, लेकिन इसके लिए मोहरा उन्हें उन मतलब मासूम बच्चियों को नहीं बनाना चाहिए था, और इस पर आगे एक्शन होगी हमारी तरफ से भी। महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस, NSUI सब मिलकर उन बच्चियों के लिए लड़ेंगे, और उन पर कोई FIR अगर हुआ भी है, उनको इस तरीके से मजबूर करेंगे FIR उनको वापस लेनी पड़ेगी। लगातार राहुल गांधी छात्रों की गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, चाहे कोटा हो गया या देहरादून हो गया, उसके बाद प्रयागराज हो गया और अब यहाँ पुणे हो गया।
कोशिशें लगातार की जा रही हैं कि राहुल गांधी के कार्यक्रम को किसी भी तरीके से रोका जाए, जहां स्टूडेंटों को कभी धमकाया जा रहा है, कभी परमिशन के नाम पे परेशान कर रहा है। तो किस तरह से एक तरह से आपको लगता है कि क्या राहुल गांधी से डर गई है सरकार ये? जी बिल्कुल, ये डर नहीं तो क्या है। राहुल जी हमेशा कहते हैं अपने बब्बर शेरों के डरो मत, बस वही हम लोग मन पे संकल्प लेके ये सोचे। बाकी सभी आप देख सकते हो कि बीजेपी, युवा मोर्चा और एबीवीपी, बस जो उनके वहाँ पे ऊपर अमित शाह जिन्होंने स्टूडेंट्स पर पैलेट गन चलवाया, जिन्होंने AK-47 चलवाया, जो डर के बैठे हैं, उनका ये काम है। बट कुछ नहीं होने वाला, वो डरते रहे राहुल जी, तो राहुल जी आगे बढ़ते रहेंगे। कल की अगर हम बात करें कि राहुल गांधी जिस तरह से पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने में बैठे रहे और उन्होंने FIR दर्ज कराने के बाद में ही गए, तो क्या आपको लगता है कि अब राहुल गांधी वो जिस मुद्दे को हाथ में लेते हैं उसको पूरा करके छोड़ते हैं? जी बिल्कुल, राहुल जी बोल बच्चन नहीं है कि हर जगह दिखाएंगे, लेकिन राहुल जी जब संकल्प लेते हैं, राहुल जी उस संकल्प को पूरा करते रहते हैं। देखिए, महाराष्ट्र प्रदेश यूथ कांग्रेस ने अलग अलग कॉलेजेस में जाकर, अलग अलग कैंपसेस में जाकर, कोचिंग क्लासेस में जाकर ये मैसेज दी कि राहुल जी आने वाले हैं। कोई पॉलिटिकल मैसेज नहीं था, कोई भी तरीके का एक कन्विंसिंग नहीं लगा, क्योंकि सिर्फ उन्हें कहा गया था कि राहुल जी आ रहे हैं, आपको सुनने आ रहे हैं बस। और आप मानोगे नहीं कि आप देख सकते हो छात्राओं की भीड़, वो सिर्फ और सिर्फ राहुल जी को सुनने आए हैं, राहुल जी से वार्तालाप करने आए, क्योंकि राहुल जी ने ये मैसेज ऑलरेडी अपने इंस्टाग्राम पे, अपने सोशल मीडिया में दिया था कि इस बार वो सिर्फ बात करने नहीं है, वो छात्राओं को सुनने आए हैं। तो ये बस राहुल जी का प्यार मोहब्बत है। हमें तो सिर्फ जाना पड़ा, हमें सिर्फ स्टूडेंट्स को मतलब कहना पड़ा कि राहुल जी 22 तारीख को आ रहे हैं, बस यही मैसेज था। और ये सिर्फ उनकी प्यार मोहब्बत ने इस तरीके की भीड़ आज खड़ी की। और महाराष्ट्र यूथ कांग्रेस के जो अध्यक्ष शिवराज मोरे, उन्होंने भी दिन रात मेहनत की और मेहनत करके आज ये नतीजा निकला है। और पूरी महाराष्ट्र कांग्रेस के सभी नेतागण, सभी ने लगातार मेहनत की, लेकिन उससे सबसे ज़्यादा बढ़कर मैं आपको कहूँगी, ये ऑर्गेनिकली जो हुआ है, ये राहुल जी का प्यार मोहब्बत है बस। बिल्कुल, प्रयागराज में भी बहुत ज़बरदस्त भीड़ है। हम लगातार राहुल गांधी के हर कार्यक्रम को कवर करते हैं, छात्रों की गूंज जो कार्यक्रम होता है। महाराष्ट्र की राजनीति की अगर हम बात करें, कितना असर ये कार्यक्रम डालेगा? देखिए, बहुत ज़्यादा असर डाल रहा है, लेकिन क्योंकि हमें देखने को मिल रहा है किस तरीके से आज स्टूडेंट्स जागरूक हुए हैं। आज आप मुंबई में माहौल देख लीजिए, जब जंतर मंतर में एक मूवमेंट चालू हुआ था, वही मुंबई में दादर में शिवाजी पार्क में छात्रों ने एक मूवमेंट खड़ा किया था। तो मैं ये कहना चाहूँगी कि आज देश में जो स्टूडेंट्स, जो जेनजी है, उन्हें आप मतलब ये नहीं कर सकते हो, आप उन्हें एक दूसरी छवि दिखाकर उन्हें आप ये झूठ नहीं बोल सकते हो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्मार्ट है, हमसे भी बहुत ज़्यादा स्मार्ट है। उन्हें पता है कि मोदी जी और शाह जी जो जिस तरीके की राजनीति करते, धर्म के राजनीति या फिर जात पात की राजनीति, भेदभाव की राजनीति, वो अब ख़त्म होने के तादाद पे है, क्योंकि ये बहुत हो गया। जो 2012 से पहले जिस तरीके की भारत थी हमारा, जो भारत हमारा था, उसमें आप देख सकते हो हमें नहीं सुनने को मिलता था हिंदू मुसलमान वाली बात। लेकिन जब से मोदी जी कुर्सी पर बैठे, हिंदू मुसलमान के अलावा कुछ भी नहीं। लेकिन आप खुद देख सकते हो कि किस तरीके से मंदिर के नाम पे चंदा बटोला जाता है। तो ये अभी लोगों के सामने है और कुछ बोलने के लायक मोदी जी और अमित शाह रहे नहीं, इसीलिए इस तरीके की गुंडागर्दी के इस पर उतर आते हैं। लेकिन ये भी अभी काम नहीं कर रहा है। आज की प्रोग्राम की सक्सेस आप देख चुके हो, और बस राहुल जी का प्यार मोहब्बत है, मैं फिर से कहूँगी। और ये प्यार मोहब्बत जो राहुल जी जो दुकान खोलते हैं, इसमें शामिल होने हम सब यहाँ पर आज भारत की बेटी आप देख सकते हो, यहाँ पे आज हम मौजूद हैं और राहुल जी के साथ खड़े हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मैं एक बार आपको भीड़ दिखाना चाहूँगा। जो एक गेट है, इस गेट के बिल्कुल बाहर तक जो बहुत बड़ी संख्या में जो छात्र हैं वो भी अभी अंदर आने के लिए यहाँ पर लाइन में लगे हैं। और उसके साथ साथ आप ये देखिए, प्रोग्राम जो स्टेज यहाँ से करीब 500-600 मीटर की दूरी पर होगा, लेकिन उसके बावजूद जो भीड़ है वो लगातार यहाँ पर बढ़ती जा रही है। लोग यहाँ बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। छात्राएँ यहाँ पर पहुँची, क्योंकि ये जो ब्लॉक है वो सिर्फ छात्राओं के लिए है। और छात्राओं की इतनी बड़ी भीड़ किसी कार्यक्रम में अभी तक हमने नहीं देखी। जो राहुल गांधी को लगातार सुनने के लिए आए हैं, और राहुल गांधी को सुनने के लिए लगातार जो स्टूडेंट हैं वो एक्साइटेड हैं कि वो किस तरीके की बात करते हैं। कुछ और स्टूडेंट से बात करते हैं और फिर हम आपको सुनाते हैं कि क्या किस तरह से जो स्टूडेंट है वो लगातार, देखिए आप आवाज़ें सुन रहे होंगे लगातार। मैम, आप कहाँ से आई हैं? मुंबई से।
अच्छा, मुंबई से आप आई हैं। राहुल गांधी आज आप लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्या आपको कैसा लग रहा है? ये तो मतलब पुणे में जहाँ पे महात्मा फुले ने पहली स्कूल स्टार्ट की थी, उसी बेसिस पे अगर देखा जाए तो राहुल गांधी जी ने जो मतलब महाराष्ट्र के बोलो या भारत की लड़कियों को कॉल किया है कि आप इकट्ठा हो जाओ और जो आपकी एजुकेशनल जो भी क्वेरीज है या जो भी प्रॉब्लम्स है वो रिप्रेजेंट करो। वो तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये भारत में पहली बार हो रहा है और बहुत ही अच्छा स्टेप लिया है राहुल गांधी जी ने। बिल्कुल, लगातार जो राहुल गांधी छात्रों की जो है वो गूंज कार्यक्रम कर रहे हैं, छात्रों के साथ संवाद कर रहे हैं। आपको लगता है कि राहुल गांधी छात्रों के साथ रिलेट कर रहे हैं अपने आप को? काफ़ी हद तक रिलेट कर रहे हैं, क्योंकि पता नहीं मैंने ऐसा बोलना चाहिए कि नहीं, पर जो अभी तक उन्होंने भारत को एनालिसिस किया होगा और किया है तो उनको ये अंडरस्टैंड हो गया है कि भारत में जो यूथ है उसकी आवाज़ कहीं तो सप्रेस हो रही है। बीजेपी गवर्नमेंट जो भी प्रोपेगेंडा चला रहा है उसके वजह से छात्रों का एजुकेशनल हो या करियर वाइज हो उनकी आवाज़ दबती जा रही है और राहुल गांधी कहीं ना कहीं उनको उस आवाज़ को से कर रहे हैं, मतलब यू कैन कॉल आओ और आवाज़ बढ़ाओ ऐसा। या तो एक्साइटेड हैं आप लोग राहुल गांधी का सुनने के लिए? क्या क्या बात वो आप लोगों से रखेंगे? अभी तो मैं कुछ मुद्दे रखने के लिए ही आई हूँ, होप सो मुझे बोलने के लिए मौका मिल जाए उसी बेसिस पे, और कुछ नहीं। या थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो लगातार देखिए किस तरह से जो पेरेंट्स हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं, जो तमाम जो यूथ है वो यहाँ पहुँच रहे हैं, जैन जी यहाँ पहुँच रहे हैं। भीड़ आप देखिए, कार्यक्रम पूरी तरीके से शुरू हो चुका है और कार्यक्रम पर जो है वो रॉक स्टार जो है वो परफॉर्मेंस दे रहे हैं। यानी जो यूथ जिस तरीके के कार्यक्रमों को पसंद करता है उसी तरीके के कार्यक्रम ये डिज़ाइन किया गया है। लगातार जो अभी भी जो छात्र हैं ये देखिए वो बड़ी संख्या में इस गेट से वो आना शुरू हो गया है उनका, और लगातार वो यहाँ पहुँच रहे हैं, अपनी बातें यहाँ रखने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिए सामने जो है वो बॉक्स ऑफिस बनाया गया है, यहाँ से रजिस्ट्रेशन कराने के बाद में जो तमाम जो छात्र छात्राएँ हैं वो यहाँ पहुँच रही हैं। बड़ी संख्या में जो है वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं, अपनी अपनी बातें रखने की जो है वो यहाँ राहुल गांधी को सुनने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। कहाँ से आप लोग आए हैं? बात करेंगे? ये करेंगे क्या? कहाँ राहुल गांधी को सुनने के लिए आप लोग आए हैं? नहीं तो जैन जी हैं ये, दरअसल ये लगातार जो है वो अपनी बातें यहाँ रख रहे हैं। राहुल गांधी के प्रोग्राम को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे, राहुल गांधी को यहाँ सुनने के लिए पहुँचे हैं। दरअसल एक बहुत बड़ा, अगर हम बात करें महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र के पुणे में ये कार्यक्रम हो रहा है और इस बड़े कार्यक्रम में जो है वो छात्र हैं वो बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पहुँच रहे हैं। भीड़ देखिए लगातार, क्योंकि आगे हम थोड़ा आगे नेटवर्क प्रॉब्लम है इसलिए हम यहीं से आपको दिखा सकते हैं। जो बाहर सड़क है वो बस सड़क पर जो है वो काफ़ी बहुत लंबी जो है वो भीड़ लगी हुई है और उसके जो अंदर आने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि लेकिन ये सिर्फ फीमेल के लिए रिजर्व किया गया है, इसलिए यहाँ पर जो छात्रा हैं वो बड़ी संख्या में यहाँ पर मौजूद हैं। आप देखिए बिल्कुल अंदर जाने का इंतज़ार जो छात्र छात्राएँ हैं वो कर रहे हैं। भी बड़ी संख्या में सेल्फी पॉइंट्स इधर बनाया गया है और इस तरह से लगातार जो स्टूडेंट हैं वो लगातार यहाँ पहुँच रहे हैं। जो उनके पेरेंट्स हैं वो भी यहाँ पहुँच रहे हैं। क्या राहुल गांधी को सुनने के लिए आप लोग यहाँ पहुँचे हैं? ऑब्वियस उनको सुनने के लिए आए हैं ना। क्या उम्मीदें हैं आपको, एक्साइटमेंट है कुछ? I think we want the system should be run by educated people. Only that's it. तो जो पेरेंट्स हैं वो भी अच्छा उनके साथ आए हैं, छात्राओं के साथ आए हैं। तो लगातार इस तरह का जो कार्यक्रम है वो एक जो राहुल गांधी ने जिस तरीके से जो चाहते थे उससे बहुत बड़ी संख्या में यहाँ पर जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर पहुँच रहे हैं। भीड़ का जो नज़ारा है वो आप देख सकते हैं कि तमाम जो है वो बड़ी संख्या में जो भीड़ है वो यहाँ पर पहुँच रही है।